नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां बीजेपी की नेता की दबंगई का मामला सामने आया है। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ मारपीट भी की है। तो अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस की कार से बीजेपी कार्यकर्ताओं की बाइक की टक्कर हो गई, जिसके बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। ये मामला बन्ना देवी इलाके के माल गोदाम का है। इस मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ मारपीट पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है। हंगामे की जानकारी मिलते ही एसपी ट्रैफिक और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई करने की मांग करते हुए अलीगढ़ दिल्ली रोड को जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। इस बीच ट्रैफिक पुलिस की सभी अधिकारियों के सामने पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। आपकी मौजूदगी में सर मेरी हालत ये हुई है। मैं स्टेशन में रखूंगा सर। हुआ क्या आपके साथ? जब तक मेरी नौकरी रहेगी सर, मैं तब तक याद रहूंगा कि बन्ना देवी इंस्पेक्टर साहब के ओसीओ साहब की मौजूदगी में मेरी हालत हुई, मेरे साथ ही हालत की गई। ये रात में कुछ संदिग्ध गाड़ियां वहाँ कंट्रोल रूम पे खड़ी थी, उसको चेकिंग के लिए टीआई को बुलाया गया था। उसकी गाड़ी की चेकिंग करने के बाद उनको एक पटाखा बाइक उधरी से जाते हुए दिखाई पड़ी, जो आगे जाकर के पेट्रोल ख़त्म होने के कारण बंद हो गई। उसी को लेकर के लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए और उसको सीज करने के लिए यहाँ पे पेट्रोल पंप पे लाए थे कि पेट्रोल डलवा करके उसको ले जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा आकर के आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा बदतमीजी करी गई है, इनके द्वारा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गोंडा की, जहां मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो गोंडा में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, कर्नलगंज विधायक अजय कुमार और सदर विधायक प्रतीक भूषण मौजूद रहे। इस दौरान कीर्तिवर्धन सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की विचारधारा देश को आगे बढ़ाने की है। गोंडा जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने भी इस दौरान बयान देते हुए कहा है कि यहाँ की मिट्टी है, सबसे पहले लखनऊ और फिर लखनऊ से दिल्ली ले जाई जाएगी। हमारे अपने देश के समस्त समाज को एक बार पुनः जागृत किया जाए कि ये जो 75वें साल के हम लोग अमृतकाल दिवस मना रहे हैं और 75 साल की आज़ादी का सुख हम लोग भोग रहे हैं, उसके पीछे जिन लोगों का त्याग रहा है, जिन लोगों का बलिदान रहा है, और उसके साथ साथ जो हम लोग का अपने कर्तव्य बनते हैं और इस देश को आगे ले जाने की जो एक बहुत ही तीव्र विचारधारा और मनोकामना है माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में, और हमारे समाज के सभी शिक्षक लोग और सभी लोग चाहते हैं कि हम लोगों का देश तेजी से आगे बढ़े। आज जनपद गोंडा का जो मुख्यालय है वहाँ पर उपलब्ध हुए हैं और आज ये कार्यक्रम जो था, ये सभी मिट्टी जो है सम्मिलित होकर यहाँ से जो 2 कलश हैं वो कल मूव करेंगे नेशनल कैपिटल की तरफ। पहले लखनऊ जाएंगे, उसके बाद दिल्ली भेजे जाएंगे। और कार्यक्रम जो था उसकी पूरी प्रस्तावना ये थी कि एक तो मेरी माटी मेरा देश जो पूरी जो भावना है उसको आत्मसात करता हुआ तो मथुरा में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम ने अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ। तो मथुरा में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अमृत कलश यात्रा का आगमन, पंच प्राण की शपथ, शहीद परिवारों का सम्मान, मेरी माटी मेरा देश और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आधारित लघु चलचित्र का प्रदर्शन। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी इस दौरान आयोजन किया गया, जहां जिले के समस्त विकास खंड, नगर निकाय, ग्राम पंचायत से अमृत कलश में मिट्टी लाकर देश के प्रति प्रेम एकता का संदेश दिया गया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इकट्ठा की गई मिट्टी को टैंक चौराहे पर लाया गया और फिर टैंक चौराहे से सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज तक गाजे बाजे के साथ अमृत कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न वीर शहीदों के परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया। तो बुलेटिन में बात चंदौली की कर लेते हैं, जहां विज्ञान को लेकर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो चंदौली के कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके जरिए राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाई गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ डीएम निखिल टी फुड़े ने किया,
डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी एसएन श्रीवास्तव और कृषि विज्ञान अधिकारी समेत अधिकारियों के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आज यहाँ हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के मैदान में मौजूद है और यहाँ पर सूचना विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कार्य किए गए और किए जा रहे हैं उसका यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगा है, प्रदर्शनी लगी है। उसी का शुभारंभ यहाँ पर मेरे द्वारा किया गया है, उसका अवलोकन भी किया गया और मैं यहाँ पर हमारे जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी और साथ ही जनपद के जितने भी हमारे नागरिक हैं उनसे अनुरोध करूँगा, उनको आमंत्रित करूँगा कि तो बेटे में बात आगरा की कर लेते हैं, जहाँ एक स्ट्रीट डॉगी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। तो आगरा से डॉगी और बच्चे के बीच प्रेम और लगाव की तस्वीरें सामने आई। दरअसल 2 स्ट्रीट डॉग रोजाना 2 मासूम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, साथ ही स्कूल से बच्चों के साथ ही वापस आते हैं। वहीं बच्चे भी स्ट्रीट डॉग को रोटी खिलाते हैं। बता दें कि ये स्ट्रीट डॉग छुट्टी होने तक स्कूल के बाहर बच्चों का इंतजार भी करते हैं। साथ ही स्ट्रीट डॉग्स और बच्चों के इस प्रेम की भावना को लेकर प्रिंसिपल तक ने इनकी तारीफ की। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बस्ती की, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने की गई बदतमीजी को लेकर ग्रामीणों में खूब रोष देखने को मिला है। तो बस्ती जिले के एक झोला छाप डॉक्टर पर इलाज के नाम पर नाबालिग लड़की के कपड़े उतारने का आरोप लगा है। ये मामला मुंडेरवा थाना इलाके के है, जहां पीड़ित लड़की ने जब घर पर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई तो परिजन ग्रामीण के साथ क्लिनिक पहुंचे और डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल किया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात अब बाराबंकी की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। तो बाराबंकी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इसके तहत पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद 20,000 रुपए के एक इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए बदमाश के खिलाफ गौकशी, मादक पदार्थों की तस्करी, गैंगस्टर एक्ट से जुड़े कई मामले जिले के कई थानों में दर्ज हैं। आज थाना प्रभारी जहांगीराबाद और हमारी स्वाट की टीम जहांगीराबाद की रोड पे चेकिंग में थी। उसी दौरान एक संदिग्ध वाहन आया जिसको रोकने का प्रयास किया गया, तो पुलिस से घिरता देखते हुए पुलिस पार्टी को फायर किया। आत्मरक्षार्थ की गई क्रॉस फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उसे तत्काल उपचार के लिए भेजा गया है। जो आरंभिक उससे भी पूछताछ की जा पाई है, उससे मालूम चला है कि ये हासिम उर्फ बग्गा है, जो टिकरिया गांव देवा का रहने वाला है और उस पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। पहले भी ये गैंगस्टर एक्ट में, गौकसी में तथा एनडीपीएस में जेल जा चुका है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो लखनऊ की चिन्हट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मास्क और टोपी लगाकर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, साथ ही पहचान छुपाने के लिए मास्क और टोपी पहनते थे। गिरफ्तार तीनों आरोपी राजधानी लखनऊ के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने चिन्हट क्षेत्र में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने नकदी और जेवरात भी बरामद की। और बीबीडी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में रात्रि में जो घर बंद करके लोग चले जाते थे, उनके ताले तोड़ करके चोरी की कुछ घटनाएं हुई, जिसके ऊपर एसीपी विभूति खंड और एडीसीपी पूर्वी के नेतृत्व में बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए थाना चिन्हट की पुलिस ने इस पूरे गैंग का खुलासा किया है। ये गैंग रात्रि में टोपी और मास्क पहन करके रेकी करता था कि कौन से ऐसे घर हैं जो बंद हैं, और फिर रात में उनका ताला तोड़ करके वहाँ से कीमती सामान चुरा लेता था। इस गैंग के 3 मेंबर अभी पकड़ में आए हैं, जिसमें से इसमें मुख्य आरोपी अमित कुमार रस्तोगी है और उसके 2 साथी ताज और शान, ये लोग गिरफ्तार करके आज जेल लिए जा रहे हैं। इनके ऊपर पूर्व से जो मुख्य गैंग का लीडर है अमित रस्तोगी, ये इसके बुलेटिन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां शामली में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। तो शामली के कैराना में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं, जहां
बूचा खेड़ी गांव के रहने वाले युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके से एक देशी तमंचा और मृतक की चप्पल भी बरामद की गई। मृतक की पहचान राजेश के रूप में हुई है, जहां परिजनों ने पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जांच में पता चला है कि राजेश शाम से ही घर से लापता था, जिसका शव तालाब के पास पड़ा मिला। गोबर डालने तालाब के किनारे पहुंचे बच्चों से पुलिस को मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। अच्छा राजेश जी, आपके गांव में एक युवक का शव मिला है गोली लगा हुआ, कब से ये गायब था, क्या नाम है इनका? इसका नाम है जी राजेश उर्फ विक्की सनोम जापानी। अच्छा, क्या कब से गायब था ये रात लगभग 8 बजे का। तो कहाँ मिली इसकी बॉडी है? बड़ी एक बहुत बड़ा तालाब है जी, इसके यहाँ उसके मेंढ में मिली। अच्छा, तो क्या गोली लग रही इसको? गोली लगी छत पे जी। पुलिस मौके पर आई यहाँ? हाँ, एसपी साहब रहते, सीओ साहब थे, इंस्पेक्टर साहब भी हैं, दरोगा जी थे, पूरी टीम थी। तो क्या अभी पता लगा कुछ किस तरह में जो है? फिलहाल तो कुछ खुला ही नहीं जी अभी तक। तो पुलिस देखो, पुलिस खोल देगी क्या है मामला। तो बुलेटिन के आखिरी में बात ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा से हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ एक बेकाबू होकर स्कूल बस और ड्राइवर पे डिवाइडर पे चढ़ गई। तो ग्रेटर नोएडा के तिलपता चौक के पास एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। कैम्ब्रिज स्कूल की बस बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त स्कूल बस में 4 बच्चे और एक केयर टेकर मौजूद थे। हादसे के दौरान दादरी थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय मौके पर से गुजर रहे थे, जिन्होंने बस से बच्चों को निकालकर अपनी सरकारी जीप से सुरक्षित उनको घर भेजा। परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।